हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद अस। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमारा टेम्पलेट का फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ ट्यूटोरियल है। इसमें हम करेंगे आज फेसबुक का जो होम पेज है उसमें सबसे पहला जो है वो है नैप, मतलब ये वाला जिसको बोलते हैं हेडर पोर्शन, हम आज की वीडियो में बनाएंगे। और ये टेम्पलेट जैसे आपको फेसबुक की लुक दिख रही है ना, हम सेम टू मतलब कुछ ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे। क्योंकि अगर आप सोशल साइट कोई बना रहे हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक दिन हमारा CSS का ट्यूटोरियल जो प्रॉपर्टीज चल रही हैं वो अपलोड करेंगे, और एक दिन हम अपलोड करेंगे हमारा जो टेम्पलेट का जो ट्यूटोरियल चल रहा है या सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया आज, मैंने एक होम पेज बनाया। होम पेज में मैंने क्या किया, इसमें मैंने वो लिंक सभी के सभी CSS का लगा लिया और एक फॉन्ट ऑसम का लगा लिया, जो मेरे को मतलब जो हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद आज फिर हम करेंगे एक डिव बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ डिव का मैं एक डिव की मैं एक आईडी रख लेता हूँ। जैसे आईडी मैं रख लेता हूँ नेव, हाँ नेव रख लेता हूँ, या हेडर रख लेते हैं, कोई भी रख ले। मैंने हेडर रखी। अब इस हेडर वाले पोर्शन को हम डिजाइन करेंगे। यहाँ मैंने आईडी दी हेडर, और अब इसकी आउटपुट करेंगे। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी देंगे। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है जो मैं कर देता हूँ, पैडिंग मेरे को चाहिए 0। और उसके बाद और इसकी जो हाइट में चाहिए मेरे को, मतलब फिलहाल मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। और उसके बाद विड्थ चाहिए हमको 100%, मतलब फुल आनी चाहिए। और फिर एक दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद ठीक है, अब हम इसको रन करवा के देते हैं। सॉरी वो गाइस, कुछ कॉल्स वगैरह आ गई थी। अब हमने करवाना है इसको रन। ये है हमारा होम पेज। आई नहीं, होम से आईडी हेडर उसने उठाया नहीं है ना। मैं कुछ टैक्स वगैरह लिख लेता हूँ। इसकी जो सबसे पहले ये लिंक चेक करते हैं, ये लिंक सही है। CSS का फोल्डर है, उसके अंदर मेन है फाइल। मेन ये है हमारे पास, बट आया नहीं यार, कुछ शो नहीं किया उसने। चलो सबसे पहले फोल्डर में चलते हैं। हाँ मेन है, कहीं स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक। नेव करके देखें, आईडी नेव, और सेव किया। हाँ, वो गाइस स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। तो ये देखो हमारे पास कुछ कुछ ऐसा आ चुका है। ठीक है, अब इसकी इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम कर देते हैं। बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। ठीक है गाइस, और अब इसका जो बॉर्डर हम कर देते हैं 0। चलो फिलहाल अभी के लिए रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, अब है हमारे पास एक फेसबुक का लोगो। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एक पार्टीशन कर लेते हैं। देखो ये वाली पार्टीशन और ये वाली पार्टीशन और ये वाली, 3 डिव हमारे पास बनेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक मेरे पास पोर्शन बन गया ये वाला, ठीक है, यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक। ये मेरे पास 3 पोर्शन बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 डिप बनाएंगे। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और इस वाले पोर्शन में, और मैं यहाँ कमेंट दे देता हूँ, आप कमेंट दे लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यह हेडर कर लें, हेडर सेक्शन स्टार्ट, और उसके बाद यहाँ कमेंट को क्लोज कर दें। हेडर सेक्शन एंड, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे इस वाले पोर्शन में ये काम हो रहा है। अब हमको यहाँ चाहिए डिव। इस डिव में क्या चाहिए, सबसे पहले मतलब लोगो चाहिए। हम 4 पोर्शन बना लेते हैं, सॉरी, इसकी आईडी कर लेते हैं लोगो, ठीक है। अब इसमें लोगो बनाएंगे, यहाँ मतलब कुछ भी लिख दें ताकि आपको पता चल जाए। और सेकंड वाले पोर्शन में हम बनाएंगे, वो देख लेते हैं क्या है इसमें, सर्च बार है। इसकी आईडी दे देते हैं सर्च, और थर्ड वाले डी में हम करेंगे, इसकी आईडी दे देते हैं मतलब सारी प्रोफाइल वगैरह, या राइट कर लेते हैं, या प्रोफाइल कर लेते हैं, चलो प्रोफाइल ही दे लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। मतलब एक छोटा सा हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसका, सेव किया, और कुछ ऐसा आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इन तीनों को सबसे पहले हाइट विड्थ देके इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले लोगो है, मैं क्या करूंगा, फेसबुक का लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव एज किया और डाउनलोड टू कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, डाउनलोड से अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। कॉपी किया हमने, वापिस गए हमारे फोल्डर में, इमेजेस वाले फोल्डर में मैंने वो लोगो रख लिया। आया नहीं फेसबुक का, लोगो हमको चाहिए, चलो डाउनलोड कर लेते हैं अगर वो नहीं आया फेसबुक का लोगो। अब ये वाला है ना, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक तो पता नहीं डाउनलोड, ये वाला, इसको सीधा हम अपने डेस्कटॉप फोल्डर में ही कर लेते हैं। वेबसाइट में गए, इमेजेस वाले फोल्डर में गए, और यहाँ कर लेते हैं लोगो और डाउनलोड इट। अब इसमें लोगो लगाते हैं सबसे पहले। लोगो लगाने के लिए इमेज सोर्स, और इमेज में फोल्डर का नाम इमेजेस, और लोगो डॉट png, और सेव किया। अब इसकी आउटपुट को हम देखते हैं, आ गया ना। अब इसको सेट करना है सबसे पहले, इसकी अलाइनमेंट को। मैं लोगो है ना, वो ऐसे ही कर देते हैं स्टाइल, और इसकी विड्थ कर देते हैं 50 पिक्सल,
और हाइट भी कर देते हैं इसकी 50 पिक्सल ही कर देते हैं, दोनों सेम ही रख लेते हैं। अब इसकी आउटपुट है वो थोड़ा सा हाइट विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 70 कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब हमने लगाना है सर्च, मतलब इस वाले डिव को, ये वाला डिव है ना लोगो, इसकी डिजाइनिंग करते हैं। फ्लॉट इसको कर देते हैं लेफ्ट। और अब हमारे पास डिव है सेकंड सर्च वाला ना, इसकी आईडी सर्च ही है, सर्च। और इसकी विड्थ कर लेते हैं 200 पिक्सल। और हाइट, चलो हाइट दे देते हैं वैसे 40 पिक्सल। और फ्लॉट दे देते हैं लेफ्ट। और हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम सर्च को यूज करेंगे। इनपुट लिया और टेक्स्ट कर लिया, प्लेस होल्डर, सॉरी गाइस, प्लेस होल्डर सर्च यूजर, सेव किया। और इसकी आईडी सेट कर लेते हैं SRCH। और इसको अब CSS में डिजाइन करते हैं आईडी। और उसके बाद इसकी हाइट कर लेते हैं 40 पिक्सल। और विड्थ कर लेते हैं, विड्थ कर लेते हैं 200 पिक्सल ही कर लेते हैं। और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और सेमीकोलन, और इसकी यहाँ इसकी ना डिव की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब इसकी आउटपुट को देख, ठीक है गाइज। आगे अब देखो, ये सर्च कुछ ऐसा है। अब उसको रेडियस हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, और 10 पिक्सल। मार्जिन दे देते हैं 7 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड जो है हम्म, वो बैकग्राउंड उसका क्या था, हाँ ये वाला, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कुछ और है ना, F0 F2 हैश, ये वाला। सेव किया और रिफ्रेश, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और मार्जिन, सॉरी 5 कर लेते हैं। और ज़्यादा हो गया, 3 किया। हाँ अब हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसकी जो, चलो वो बाद में करेंगे। अब थोड़ा सा ये रेडियस है और ज़्यादा। अब हम देखते हैं इसकी जो हमारे आउटपुट है, थोड़ा सा और रेडियस कर लेते हैं। मैं 20 कर लेता हूँ। और आई थिंक इसकी जो विड्थ तो थोड़ी सी ज़्यादा है ना, हम विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। सर्च ये वाला,
हाँ, इसको थोड़ा सा 230 कर लेते हैं। हम्म। अब इस वाले को, हाइट को, जो हमारे पास हेडर है ना, उसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये है। आगे थोड़ा सा ना स्पेस आ जाए। हाँ। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो है ये वाले हैं, ये वाला डिव हमने यूज करना है। वो फॉन्ट को हम बाद में डिजाइन कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। अब हमने लगाने हैं यहाँ आइकन। सबसे पहले इस वाले